हेलो दोस्तों, मैं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2021 में। तो ये रहे कार्ड्स गाइस एंड दे आर गेटिंग शफल फॉर यू माय लव। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सजिटेरियस, लेट्स सी क्या सोच रहे भाई वे आपके बारे में इस वक्त राइट नाउ इन द मई 2021। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस बिटवीन यू एंड देम। ओके, क्या बात है भाई, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। ओके ओके, Sagittarius, let's see. Okay, here we go guys, what's your person? Oh my god, that is love. जिंदगी तो पूरी लव लव एंड लव बनी हुई है भाई। पहला ही कार्ड जो लवर्स वाला कार्ड, भैया अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स है भाई कि यार नहीं भाई वो बंदा मुझे लव नहीं करता या फिर वो बंदी की थोड़ी एटीट्यूड दिखा रही है, ऐसा कोई मसला है तो भैया टेंशन ना लें। जहाँ पे प्यार होता है ना गाइज, वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं, और नहीं होते तो भैया हम बार बार उन चीज़ों को सोच के ना हमारे माइंड को नेगेटिव बना लेते। तो भैया गलत चीज़ें ना सोचें, यू जस्ट नीड टू थिंक पॉजिटिव। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक गाना गाया ना, शायद थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, अदनान सामी जी का एक गाना है, सुनिएगा आज अगर आपको लग रहा है। वो डेफिनेटली बता रहा है कि देर इज समथिंग, स्टिल देर इज अ लव बिटवीन यू एंड दिस पर्सन हु एवर ही और शी इज सजिटेरियस। ओके, तो टेंशन ना ले। ओह माय गॉड, सी दी लवर्स के बाद सीधा सीधा हायरफेंट कार्ड्स। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड देम। बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग नजर आ रही है स्ट्रॉन्ग वाली। ओह माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन? ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, आर यू सीरियस सजिटेरियस? क्या चल रहा भाई, ये तो बिलीवेबल अनबिलीवेबल वाले कार्ड्स आ रहे हैं यार। द पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, ओह माय गॉड डेविल। मैं कैसे बताऊं गाइस, ऐसा नहीं है कि बस आपको वो बंदा चाहता है, बट देयर इज सम अट्रैक्शन, बहुत खतरनाक वाला अट्रैक्शन। क्योंकि अगर इसके आसपास अगर नेगेटिव कार्ड्स होते ना तो मैं बोलता यार बहुत गलत जा रहा है। लेकिन यू कैन सी द लवर्स, द हायरफेंट, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली कुछ बड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में। मोस्ट प्रोबब्ली ये जो रिलेशनशिप है गाइस, अगर शादी में तब्दील होती है ना, अगर आप दोनों का मैरिज होता है तो बहुत ज़बरदस्त वाला माहौल क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको मतलब चीज़ों पे यकीन होने लगेगा जो आप सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसा लाइफ में होता नहीं है, सब दिखा हुआ है, एक्स वाई जेड है भाई। लेकिन कभी कभी लाइफ में ड्रीम्स कम ट्रू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप कोई लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं, आपको पता है कि यार नहीं जीतने वाले, फिर भी खामा खा ले लिया और वो आपकी लॉटरी की टिकट लग जाती है। सो वैसा वाला सीन है गाइस इस रीडिंग के अंदर। जब ऊपर वाला देता है ना दोस्तों तो छप्पर फाड़ के देता है, सीरियसली गाइस। ओके, सी अगेन द एस ऑफ कप्स ओवर हियर। गाइस, ये जो रिलेशनशिप है ना, मैं क्लियर कट बता दूं गाइस, वाजे है। भले ही आपका उनके साथ कोई राब्ता है नहीं या फिर कम्युनिकेशन हो नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए, बट द लव इज स्टिल देयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा इमोशंस है। और इमोशंस बयान नहीं होते गाइस, वो महसूस किए जाते हैं। सी स्टिल समवन ओवर हियर एज ए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल। तो अगर आपको लग रहा है कि मसला है तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी मच फोकस ऑन समथिंग विच इज गोना मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर यू गाइस। ओके, या ओके, गॉट इट। ओके, लेट्स मूव। गाइस, जो एनर्जी है टू ऑफ वॉन्स बॉटम ऑफ द डेक, वो बता रही है कि डिसीजन नीड्स टू बी हैपन। यानी कि दोस्तों डिसीजन होना चाहिए, जितना जल्दी अगर डिसीजन हो जाए आप दोनों के बीच में। डिसीजन क्या, जैसे कि कोई मसला है, ठीक है ना, उसे सॉल्व करना है तो आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है,
I think that is a big issue right now. Communication is very important. Action needs to be taken. Action होगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा. But energy बता रही है कि someone needs to take an action. Okay. जिन लोगों को लग रहा है गाइस कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वो अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज़ लव. एक ऐसा लव जो अनकहा है या फिर अनसुना है. फ़िल्मों वाली स्टोरी टाइप है गाइस. मतलब जिसके ऊपर बिलीव करना बहुत बार कैसे होता है ना, इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है. नहीं यार, ऐसा नहीं होता इन रियल लाइफ, बट है. ओके. बट ये कब होगा गाइस? जब आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, और तब ये सारी बातें हो सकती है जो इस रीडिंग में हम देख रहे हैं. डेफिनेटली योर पर्सन इज इन लव विथ यू, नो डाउट. ओके. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस रिलेशनशिप का मसला क्या है. यू नो, क्लैरिटी होनी चाहिए गाइस. ओके. इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मसला ये है कि फ्यूचर क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा. यू बोथ नीड टू प्लान. किसी भी चीज़ को, मतलब बिजनेस ले लो आप, या फिर पढ़ाई ले लो आप, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर जो कुछ भी आपको लाइफ में करना है, करियर से रिलेटेड एक्स वाई जेड जो भी है भाई, तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है. और इस रिलेशनशिप में भी प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अगर प्लानिंग के थ्रू आप जाओगे ना, स्टेप बाय स्टेप, डेफिनेटली देयर इज़ सक्सेस. ओके. और सक्सेस कब मिलती है दोस्तों लाइफ में? जब आप सही डायरेक्शन में जाते हो. यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज देर इज़ नो डायरेक्शन, बिकॉज आप खुद ही देख सकते हो गाइज, टू ऑफ वॉन्ट्स जो है गाइज यहाँ पे, जो बॉटम ऑफ द डेक का है गाइज, वो बता रहा है कि डिसीजन नीड्स टू बी टेकन. ना आप डिसीजन ले रहे हो, ना आपका पार्टनर डिसीजन ले रहा है कि भैया रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्या करना है. एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप. ओके. सो आई थिंक किसी ने तो यू नो वाज़ेह तौर पे डिसीजन लेना चाहिए कि भैया हमें ये करना है, और वो भी फटाफट. ऐसा नहीं कि वेट कर रहे भाई सामने वाले की, कि भैया वो कुछ करेगा तब मैं करूँगी या तो करूँगा एक्स वाई जेड. डोंट डू दैट. क्योंकि गाइस वक्त जो होता है ना भाई, किसी के लिए रुकता नहीं है. वक्त का जो पहिया है चलते जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद ही देख सकते हैं गाइस कि अभी कोरोना आया है, ठीक है, 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला 1 साल कैसा गुजर गया. तो ऐसा जो वक्त है दोस्तों वो ख़त्म होते रहेगा. तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ बतानी है हमें कि यू नीड टू बी वेरी मच फोकस एंड क्लियर. ओके. planning is very important for this relationship. So your person is definitely thinking about you, और उनके दिमाग में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है. पहली बात है, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है. ओके. अब मसला ये है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो. भले ही कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर दबा के रखते हैं कुछ चीज़ों को, अपने जहन के अंदर भी रखते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा या फिर बताऊंगी नहीं, एक्स वाई जेड. बट पता चल जाता है यार. सिंपल सी बात है, वो बताने वाली चीज़ नहीं होती है. अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि यू बोथ वांट टू गेट मैरिड. मतलब आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, डेफिनेटली, बिकॉज आई सी द हायरफेंट कार्ड ओवर हियर. ओके. बट ये जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली रियल है, या फिर बस 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 वाली रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ दिस टू ऑफ वन. क्योंकि इस रिलेशनशिप में देर आर लॉट ऑफ सीक्रेट स्टिल, बहुत सारी कुछ ऐसी अनकहीं अनसुलझी चीज़ें गाइज, जिनके सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. अब यार, शादी बहुत बड़ी चीज़ है. एक कमिटेड रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज़ है. ओके. हर एक इंसान की ज़िंदगी में, बट ऑब्वियसली हर एक रिलीजन के अंदर शादी को बहुत ही पाक माना जाता है, प्योर माना जाता है, पवित्र माना जाता है, एक्स वाई जेड जो भी है. बट यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है ना गाइस, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए. तो मैं बता रहा हूँ गाइस कि कम्युनिकेशन जो आप करोगे तो डेफिनेटली, कैसा कहूँ मैं इसको अभी, प्यार मोहब्बत वाला करें. जस्ट नॉट डू द फॉर्मेलिटी. अगर आप ज़्यादा फॉर्मेलिटीज वाली सीन करोगे तो आई डोंट थिंक दिस रिलेशनशिप में वर्कआउट, बिकॉज आई सी द चेन ऑफ सोर्ट्स ओवर हियर. ओके. बिकॉज आपका जो बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे आर सीइंग यू एज अ टेन ऑफ सोर्ट्स राइट नाउ, कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड ऑल दैट स्टफ. ये टेन ऑफ सोर्ट्स और बहुत सारी एनर्जी बताता है, जस्ट लाइक कि आप दोनों ने कुछ कहा होगा एक दूसरे से कि वी विल डू दिस एंड डू दैट, और वो चीज़ें नहीं होती है. क्योंकि आप किसी को अगर प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है,
और प्रॉमिस करने के बाद उस प्रॉमिस को आप तोड़ रहे हो, तो डेफ़िनेटली सामने वाला बंदा है या फिर बंदी वो डाउट लेगा, यार नहीं यार, वो गलत इंसान था, वो मेरे लिए नहीं था और इसी वजह से हम नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, लाइफ़ में कुछ लोग सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ़ में आए हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, रीज़न होगा, ठीक है? ऊपर वाले ने भेजा है तो हम दोनों की रिलेशनशिप हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। पर कभी-कभी क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, ऊपर वाला मेरे लाइफ में कुछ और अच्छा लाना चाहता है। मतलब हम हमारे माइंड को किसी न किसी तरीके से अम, बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसको मलहम पट्टी करते हैं। वैसा वाला काम यहाँ पे आप कर रहे हो या तो हो रहा है इस रिलेशनशिप में, आई जस्ट सी राइट नाउ। बट डेफ़िनेटली गाइज़, आपके जो भी पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि आप अपने दिमाग से बाहर आइए। बिकॉज़ आप कम्युनिकेट करते हो लेकिन उस तरीके से नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना लवर्स के अंदर या फिर हस्बैंड वाइफ के अंदर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर, वो कम है यहाँ पे। इमोशंस यार इतने भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे कि आप इतनी सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो, इज़हार करना चाहते हो, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग गाइज़। ओके, और आपका पार्टनर भी सेम है। दिस लवर कार्ड्स लिटरली टॉक्ड अबाउट व्हाट गाइज़, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपको, नो डाउट। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इट्स अ बॉन्डिंग। और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस कि बस आपका मिलना मतलब लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ है कि हमारा एक दूसरे के साथ मिलना है, तय है पहले से ही। बट अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो नथिंग इज़ गोना हैपन इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज़ ऑफ दिस चेन ऑफ सोच। आपका जो भी बंदा है ना, वो आपके बारे में थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहा है बिकॉज़ दे आर नॉट सीइंग लव फ्रॉम योर साइड। अगर लव जब तक नज़र नहीं आएगा, तब तक इस रिलेशनशिप को आप कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, आई डोंट नो बिकॉज़ दे हैव डाउट्स, अ लॉट ऑफ डाउट्स। यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज़ कि डेफ़िनेटली आप रिलेशनशिप में आए थे या फिर अभी भी हो, देयर इज़ लॉट ऑफ लव नो डाउट। बट मसला ये है कि जब आपके और उनके कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे थे तब शायद यू नो यू पीपल नीड टू शो द ट्रू लव यू बोथ हैव, यानी कि गाइज आप प्यार तो करते हो लेकिन वो उस तरह से इजहार नहीं करते हो। तो ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। मतलब आपका दिखाने का तरीका अलग है। जैसे कि कैसे मैं बताऊँ, हाथी, ठीक है, हाथी के खाने के दाँत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, वैसा वाला सीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप है ना अपने पार्टनर को हिंट देते हो, ठीक है? आप अपने पार्टनर को हिंट देते हो लेकिन आपका पार्टनर उन हिंट्स को समझ नहीं पाता, ओके? एंड दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब डाउट कहाँ पे आता है दोस्तों? अब डाउट वहाँ पे आ रहा है कि डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल होगी यार, नो डाउट। बट कभी-कभी जब डाउट क्वेश्चन मार्क बन के जब आ जाता है लाइफ के अंदर या फिर हमारे ज़हन के अंदर, तो यार ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? हमारी लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी या नहीं होगी? और एक्स, वाई, ज़ेड कि हम खुश होंगे या नहीं होंगे? तो क्या फाइनेंस वाले इश्यूज़ होंगे, प्रॉपर्टीज़ वाले इश्यूज़ होंगे कि हम दोनों जब एक साथ आएँगे, तो हम जो भी बिज़नेस करते हैं कि वो फ्लरिश करेगा या नहीं करेगा? हमारी फैमिली में क्या होगा, क्या नहीं होगा? भाई जब तक आप दोनों एक-दूसरे से शादी नहीं करोगे ना गाइज़, तब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू टेक अ डिसीजन, दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट द डिसीजन। तो ये बता रहा है कि एक स्टेलमेट टाइप वाली एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है यार, सब स्टॉल्ड है, एक जगह पे बैठा हुआ है। क्यों? ना ही आपकी तरफ से कोई बड़ा वाला एक्शन हो रहा है, ना ही उनकी तरफ से कोई हो रहा, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप, ओके? और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है, बंदी, डज़न्ट मैटर गाइज़, दे आर डेफिनिटली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ओके? आपका जो भी पार्टनर है, आपको लग रहा है कि नहीं ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। देखो गाइज़ क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस नहीं करना आता सही तरीके से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग
पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कुछ एक्शन के थ्रू करते हैं, कुछ गिफ्ट्स के थ्रू करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है दोस्तों प्यार को एक्सप्रेस करने का। कुछ लोग गुस्से गुस्से में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अम, बात बात पे गुस्सा आ जाना। मतलब गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, एक्स वाई जेड, मतलब वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशन कुछ और एक्शन दिखा रहे हैं। ऐसा वाला सीन है इस रीडिंग के अंदर। ओके। और मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि यू नो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा अनकही अनसुनी, और ये चीज़ें इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपका जो भी पार्टनर है, उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। दे वॉन्ट टू स्टडी यू बिफोर गेटिंग इन टू अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप। ये जो स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है, और ये लवर्स, देखिए गाइस, लव तो है लेकिन लव एक कमिटमेंट में जाना होता है ना, तो उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक दूसरे को बतानी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कुछ राज होते हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं दोस्तों जो हम किसी को बताते नहीं, हमेशा छुपा के रखते हैं। तो कभी भी रिलेशनशिप के अंदर ना गाइज, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है तो आपको अपने कुछ राज खोलने पड़ते हैं। ठीक है, अब राज क्या है आई डोंट नो, बट देयर आर समथिंग। सबके दिमाग में अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं अपने पार्टनर को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, अपने हस्बैंड को लेके। ठीक है, एंड दैट थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अ, ये चीज़ें डाउट क्लियर करती है गाइज माइंड में। और जब भी जहाँ कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में डाउट होते हैं गाइज, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो मुझे लग रहा है गाइज कि अगर आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, उन्हें अगर आप अपने कुछ चीज़ें हैं आपने की है, अगर आप उन्हें खुद से बता दो, तो वो बंदा एक दिन नाराज़ होगा, 2 दिन 3 दिन, महीना भर, 2 महीने 3 महीने, जो भी है, बाद में तो वापस तो आपकी और उनकी ट्यूनिंग होने वाली है। हालाँकि अगर वही बात कोई और उन्हें बताएगा या तो बताएगी, तो वो जो मसले हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि अगर आपका पार्टनर है जिसके साथ कुछ चीज़ें स्टेलमेट में है, कुछ हो नहीं रहा आगे, तो डेफ़िनिटली दे वांट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन और एनीथिंग यू आर गोइंग राइट नाउ, डेफ़िनिटली दे आर रेडी फॉर दैट। बट चीज़ें कुछ ऐसी है कि उन्हें भी पता चलनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके, कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम उन्हें ट्रबल नहीं देना चाहते, हम उन्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, और दैट्स वाई वी अवॉइड टेलिंग द प्रॉब्लम्स टू अ पर्सन। ऐसा वाला कुछ सीन है कुछ लोगों के साथ। तो यार, अपने प्रॉब्लम शेयर करें दोस्तों, मैं तो यही बताऊंगा आपको राइट नाउ। ओके, बिकॉज दिस थिंग इज डेफिनेटली गोना सॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज। ओके। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट गाइस बात है कि आपका जो भी पार्टनर है, डेफिनेटली दे मिस यू फॉर आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली देयर इज़ अ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कुछ तो है इस रिलेशनशिप में जो आप दोनों को अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि अगर उनकी याद अगर आपको आ रही है दोस्तों, तो डेफ़िनेटली वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन जिसे कहते हैं ना गाइज़, ये होता होगा आप दोनों के साथ। आपको लग रहा होगा यार, नहीं मैं ही उन्हें याद करता हूँ या फिर करती हूँ एक्स वाई ज़ेड, वो बंदा नहीं करता। ऐसा नहीं है गाइज़। इस रिलेशनशिप में, इस रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, कि आप खुद से तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बट आप कॉल पे नहीं कर रहे हो। यू नो आप जो भी है इजहार तो नहीं कर रहे हो, बट आप ड्रीम में हो या फिर सोच में वो कर रहे हो, अपनी सोच के अंदर। और कभी कभी क्या होता है ना, तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो डेफिनेटली आप जिस तरह से सोचोगे ना, आपका पार्टनर भी उसी तरीके से सोचने लग जाता है, और उसी तरह की रीडिंग के अंदर आ रहा है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई यू बोथ वांट दिस। भले ही आपने उन्हें इज़हार किया हो नहीं किया हो, आपने जो लवर्स के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें अभी तक कुछ लोगों में हुई नहीं है, आप में और उनमें अभी तक शायद हो। मतलब जैसे कहते हैं किस करना, एक दूसरे को टच करना, हो सकता है सेक्स करना, एनीथिंग माइट बी,
बहुत लोग में हो चुकी होंगी, लेकिन कुछ लोगों के अंदर नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ, बिकॉज़ आई सी द 6 ऑफ कप्स ओवर हियर, यू बोथ आर मिसिंग रियल बैड, बहुत ख़तरनाक तरीके से मिस कर रहे हो डेफ़िनेटली। आप में से कुछ लोग वांट्स टू हैव सेक्स, ओके, सेक्स करना कुछ बुरी बात नहीं है, वो दैट इज़ नेचुरल, शादी के बाद भी होती है, और आज के ज़माने में दोस्तों तो वो तो अभी भी होती है, विदाउट शादी भी होती है, बट सेक्सुअल कनेक्शन या बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड इट्स नॉट बैड, मतलब ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर आपको यूज़ करके छोड़ना चाहता है, ऐसा वाला कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज आई सी द 10 of Pentacles ओवर हियर, दिस इज़ नॉट जस्ट पोटेंशियल, दिस इज़ प्रॉपर टाइप, ओके। जैसे प्लेट में ना भैया, आप किसी पार्टी में चले जाओ या फिर किसी शादी में चले जाओ, और सारा सारा का सारा बफ़े होता है ना, लगा हुआ रहता है, आपको जाना है, आपको जो पसंद है वो लो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी प्लेट में सारी चीज़ें प्रॉपर टाइप प्रॉपर अमाउंट में आपको मिल जाती है, वैसा वाला सीन है इस रीडिंग के अंदर, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, ओके। बस एक्शन नीड्स टू बी टेकन, एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस रीडिंग के अंदर एक ही मसला है कि एक्शंस नहीं हो रहे आपके और उनकी तरफ से, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स है, और आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे थिंक दैट यू आर मिसिंग देम रियल बैड, और जितना ज़्यादा आप मिस कर रहे हो डेफिनेटली गाइज वो भी आपको उतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि इस रीडिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, दे वांट कम्युनिकेट, और डेफिनेटली उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड यानी कि बात करने का तरीका थोड़ा सा रफ टाइप है, मतलब उनको मतलब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, ओके, सो दैट दे मे कम टू द डिसीजन। समझ में आ रहा है आपको? जब तक आप दोनों के बीच में क्वेश्चंस के जो आंसर्स है आप एक दूसरे को नहीं दोगे ना, तब तक आप किसी डिसीजन पे नहीं आ पाओगे, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग इश्यूज इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, ओके। एंड उन्हें अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है डेफिनेटली कि स्टिल दे थिंक अबाउट यू और नॉट, मतलब वो आपके बारे में सोचे भी या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में लगे हुए हैं कि जिसका कोई फ्यूचर नहीं है भाई, अगर जिस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है तो बंदा है या फिर बंदी एक्शन क्यों लेगा भाई। सो आई जस्ट वांट टेल यू, अगर प्यार है, आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन में वो नज़र आना चाहिए, वो लव, वो इमोशंस, वो केयरिंग, वो नर्चरिंग, और जब तक आप नहीं करोगे गाइज, ये रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क में ही बनी रहेगी, ठीक है। तो यू नीड टू शो द इमोशन टू द पर्सन हु यू लव द मोस्ट, ओके, और जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू शो देम द इमोशंस, डिसीजन नहीं हो पाएगा, ओके। और क्या मैं बताऊँ आपको, ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मसला एक है गाइस, वो ये है, और कि आपका जो भी पार्टनर है राइट नाउ, जो भी है, अम, वो इस वक्त अपने दिल से नहीं सोच रहे गाइस, अपने दिमाग से सोच रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो डेफिनेटली तेना सोच यहाँ पे बता रहा है कि नेगेटिविटी नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है ना, हम आज के ज़माने में जैसे कि 21st सेंचुरी में सब कमीने होते हैं, ऐसे सोच ही चलते हैं, तो इसी वजह से दिमाग वहाँ पे आ जाता है, इस माइंड आ जाता है, और माइंड ऑलवेज गो फॉर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। दिल जो होता है वो क्या करता है गाइज, वो इमोशंस के साथ होता है, और दिल जो होता है दोस्तों सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है। जो भी इंसान, जैसे जो भी इंसान अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करता है दोस्तों, वो इंसान सच में किसी ना किसी से प्यार करता है। अगर अपने लाइफ में कभी सैक्रिफाइस नहीं किया है ना दोस्तों, तो आपने कभी प्यार किया ही नहीं है, वो सब नाटक था, याद रखना। और जो इंसान सोचता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो फिर दैट इज़ नॉट अ लव। और अगर आपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली अगर सेक्रीफाइस किया है, दैट मीन्स यू ट्रूली लव दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उन्होंने भी अगर किया है किसी ना किसी वजह से सेक्रीफाइस, तो डेफिनेटली गाइज दैट पर्सन इज़ इन लव विथ यू, ये वाजे है दोस्तों, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्यार भरा मीठा मीठा वाला करे, ताकि इस रिलेशनशिप को वो बूस्टर मिले। आपका रिलेशनशिप एक ऐसे रॉकेट जैसा है गाइज, जो रॉकेट तैयार है उड़ने के लिए,
रॉकेट जो है दोस्तों रेडी है उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, बट उसके अंदर बूस्टर ही नहीं लगा हुआ है। तो आपको बूस्टर्स लगाने ज़रूरी है, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ लव, यू कैन सी द लवर्स का, द पेज ऑफ कप्स, किंग्स ऑफ कप्स, इवन द डेविल इनको पुश कर रहा है विद द एस ऑफ कप्स। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है? यार कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कोई एट ऑफ वॉन्ट्स वाला कार्ड। आई डोंट सी कम्युनिकेटिंग वाला कार्ड नहीं नज़र आ रहा, और वही सबसे बड़ा मसला है। वो होना बहुत ज़रूरी था इस रीडिंग के अंदर गाइज। भले ही यहाँ पे आप देख रहे हो पेज ऑफ कप्स, पेजेस आर मैसेजेस, बट वो मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। सो आई जस्ट वांट यू पीपल टू एक्सचेंज द लव मैसेजेस, नहीं बस फॉर्मली मैसेज कर रहे हो, खाना खाया क्या, ये किया क्या, फलाना ढिमकाना वाली चीज़ें अगर आप करोगे ना गाइज, इट्स नॉट गोना गेट सक्सेसफुल एनीवेयर इन द रिलेशनशिप। तो वो थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाएं दोस्तों, ताकि आप दोनों मुकम्मल तौर पे अपनी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ें। जैसे कि मैंने कहा आपका रॉकेट तैयार है, लेकिन उसके अंदर अगर बूस्टर नहीं लगा हुआ तो यार वो टेकअप कैसे करेगा, उड़ेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि एक जर्क लगता है किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि बस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, आपने उसे भेजा था मेरी लाइफ में तो आप ही मेरा सब कुछ कर दो भैया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं करने वाला कोई आपके लिए। तो वही यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली ये जो वक्त है वो कम्युनिकेशन वाला वक्त है, और दिमाग से कम्युनिकेशन करने वाला वक्त है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा या बंदी, देन यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन प्रॉपरली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी ने कुछ सवालों के आपके ऊपर लाइन लगा दी, तो आपको गुस्सा भी आता है। और कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ सीरियसली, हम कुछ मैं किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करता हूँ ना, तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ, अगर वो फीमेल है तो मैं जनरली पूछता हूँ कि आपने कभी अपने लाइफ में सेक्स किया या नहीं किया। तो कुछ लड़कियाँ, 99% लड़कियाँ उसका जवाब दे देती है, 1% लड़कियों को गुस्सा आता है। मतलब आई डोंट नो व्हाई उन्हें गुस्सा आता है कि ये क्या बात हो गई, तुम लड़कियों से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। मतलब यार जनरल बात है यार, यहाँ पे क्या क्या बोलना है यार। मतलब कुछ लड़कियों को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या सवाल है, ये क्या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा। भैया हम तो जनरली बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सवाल, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका पार्टनर आपको पूछेगा कि आपने सेक्स किया है क्या नहीं, ऐसा वाला नहीं। कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आए। आपको समझ में आ रहा है? तो उस गुस्से को आप कंट्रोल करें भाई। ठीक है, और जवाब सही तरीके से दें, क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में एंड यू मे गेट एंग्री, बट आपको कंट्रोल करना है। और सही जवाब सही तरीके से अगर आप देते हो तो डेफिनेटली बॉन्डिंग गाइस, बॉन्डिंग इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में फेथ, भरोसा, विश्वास जो बोलते हैं ना गाइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही आपको करना है मई 2021 में। क्योंकि अगर जिस भी रिलेशनशिप में भरोसा है ना, तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में तब्दील हो जाती है दोस्तों। ओके, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गाइस कि आपका जो पार्टनर है ना इस वक्त, हार्ट हार्ट अपना दिल जो होता है ना, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है कि उसे लाइफ में करना क्या है। उसे कैसी बंदी चाहिए या फिर कैसा बंदा चाहिए, सो दैट दे कैन बी हैप्पीली एवर आफ्टर। डेफिनेटली लाइफ आफ्टरवर्ड्स, मतलब बाद में काफ़ी हैपनिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में रिलेशनशिप वाली बॉन्डिंग तो बने भाई। तो दे आर थिंकिंग विद देयर माइंड। ठीक है, और वो लॉजिकली सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग लॉजिकली। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रहे, बट लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, दिमाग से भी ज़्यादा। दिमाग सिर्फ सोचता है, बट लॉजिक के थ्रू अगर आप जाओगे ना, तो दैट गेट्स मोर इजी। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिलेशनशिप है ना गाइज, काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ थी। समझ में आ रहा है आपको गाइज? एक रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि आप डेली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आप बता रहे हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज सवेरे आपने क्या किया, फिर अगर आप जॉब करते हो या फिर अपनी फैमिली के साथ हो या फिर आप कभी शॉपिंग करने गए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे ना, तो वो ज़्यादा आपके साथ बॉन्डिंग महसूस करेंगे। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, मतलब ऐसी कम्युनिकेशन होगा
तो वो बॉन्डिंग ही नहीं रहेगी। तो यू जस्ट नीड टू मेक द कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली डेली बेसिस होना ही चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक आदत होती है। क्या होती है दोस्तों? आदत। ठीक है, किसी भी चीज़ की जब आदत हो जाती है ना, तो फिर अ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रहते या फिर रह पाएंगे। अगर वो चीज़ ही नहीं है आप दोनों के बीच में, तो यार वो बॉन्डिंग कैसी बनेगी? तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन जब होगा आप दोनों के अंदर, तो डेफिनेटली वो एक्शन की तरफ बढ़ेगा, बिकॉज टू ऑफ वन है, स्टिल है, दिस इज़ अ एक्शन वाला कार्ड है। बट ये एक्शन कब होगा? जब उनके माइंड में आपके लिए फिक्स एक पोजीशन हो जाएगी, एंड दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ओके। और इस रिलेशनशिप में मैं बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि वो ये है, दैट इज़ द एम्प्रर। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी अगर ये बंदा अगर आपके लाइफ में आता है, तो डेफिनेटली ही विल बी द बेस्ट फॉर यू। मतलब बेस्ट बॉयफ्रेंड बन सकता है या फिर बेस्ट गर्लफ्रेंड बन सकती है। ऐसा वाला सीन है गाइस। थोड़ा एक्सट्रीम चीज़ें हैं जो कि अनबिलीवेबल है, जिस पे भरोसा करना ज़रा मुश्किल लगता है ना, मुश्किल जैसे कि नामुमकिन टाइप। कि यार नहीं यार, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग है, या फिर मेरा रिलीजन अलग है, उसका रिलीजन अलग है, दुनिया नहीं मानेंगी, फैमिली नहीं मानेंगी, ऐसा वाला सीन है। बट भैया पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और आपका जो भी पार्टनर है, दे वांट दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली। आप देख रहे होगा इस एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ है यार, एवरीथिंग यू वांट। मतलब आपकी लाइफ में जो चाहिए सब है, लेकिन स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही है सही तरीके से। दिस इज़ द एस। ओके। और ये होना बाकी है अभी भी। मतलब आप होंगे रिलेशनशिप में यार डेफिनेटली 1 साल, 2 साल, 6 महीने, या फिर आपकी शादी भी हुई हो। बट वो जो एज कहते हैं ना दोस्तों, वो नहीं हुआ अभी तक कि बस भाई इसके अलावा मैं किसी को देखूंगा नहीं या फिर सुनूंगा नहीं, ऐसे वाला सीन अभी तक इस रिलेशनशिप में हुआ नहीं। तो देर इज़ लॉट ऑफ लव, और लव बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि एस जा रहा है गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। ओके। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और वो जा रहा है टेबल की तरफ। क्योंकि जब चीज़ें आगे तब्दील होगी ना दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन तब्दील तो हो, क्योंकि अगर प्यार बढ़ रहा है किंग ऑफ कप से वो 8 ऑफ पेंटिकल की तरफ जा रहा है, और 8 ऑफ पेंटिकल टेबल की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली प्यार बहुत ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन बढ़े तो सही, कोशिश तो करें, बिकॉज दिस इज द कार्ड विच इज ब्लॉकिंग दिस रिलेशनशिप, द टू ऑफ वॉन्ड, द डिसीजन, द थॉट, द एक्शन। ओके। और अगर देर माइट बी इन ऑप्शन, अगर वहाँ आपके आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑप्शन है, तो यू नीड टू पिक द बेस्ट ऑप्शन यू कैन। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आज के ज़माने में हम 2 4 ऑप्शन लेके चलते हैं, या फिर 2 4 गर्लफ्रेंड लेके चलते हैं कि भैया ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये। तो इस वजह से क्या होता है ना, हम सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। और सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि सही तरीके से हम सच्चा प्यार किसी के साथ नहीं कर पाते। और जब सच्चा प्यार नहीं हो पाता, तब यार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बहुत सारे मसले क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली। ओके। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फ़िलहाल फ़िलहाल जो मई 2021 है गाइस, वो थोड़ा सा सिंगल सिंगल वाला है। यानी कि आप अपने आप को थोड़ा सा सिंगल फील कर सकते हो, वो भी अपने आप को सिंगल फील करेंगे। बट स्टिल देयर इज़ लव। जो लोग गाइस सिंगल है, मतलब ऑलरेडी मैरिड है, देन कम्युनिकेशन और जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो, दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, सिंगल और मैरिड का थोड़ा सा अलग अलग है। क्योंकि जो सिंगल है उनके लिए मैं बता दूं गाइस, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स येट टू हैपन। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही और अनसुनी है, वो होना बाकी है। बट जो मैरिड है गाइस, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको किसी ना किसी चीज़ को लेके एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई सी द जजमेंट कार्ड ओवर हियर। ओके। अगर आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी वाला कुछ सीन है, तो उससे जल्द से जल्द ख़त्म करो, बिकॉज आई से द मून कार्ड ओवर हियर, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाजू में है। बिकॉज यहाँ पे जो
जो टू ऑफ पेंटिकल्स के बाद वाला कार्ड है गाइस, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप मैरिड है किसी के साथ, एंड अगर आपका पार्टनर या जो भी कोई है गाइस, अगर वो थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो समवन नीड्स टू कट दैट, ओके। बट अगर जो भी सिंगल है गाइस, अगर आप सिंगल हो तो देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बट योर पर्सन जो भी है, ये कार्ड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, ठीक है। टेन ऑफ सोर्स, यू पर्सन इज थिंकिंग अ लिटिल बिट नेगेटिव अबाउट यू। तो मैंने आपको जो बताया गाइस वो ये है कि यू नीड टू पुट द बूस्टर्स, रॉकेट के अंदर जैसे बूस्टर लगाते हैं वैसे बूस्टर लगाओ, लेकिन बूस्टर कौन से होने चाहिए? लव वाले मैसेजेस के होने चाहिए। अगर ये लव वाले मैसेजेस के अगर बूस्टर्स लगते हैं, ऑफ कोर्स आपने तो मैसेजेस पहले उन्हें किए होंगे अगर आप रिलेशनशिप में है तो। अगर वैसे वाले मैसेजेस अगर आपने नहीं किए तो यू नीड टू डू दैट, क्योंकि ये बूस्ट करेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। देयर इज़ लव, देयर इज़ पोटेंशियल, नो डाउट। बट कहीं तो यार एक स्टॉप आना चाहिए ना, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ हो। दिस इज नॉट द पोटेंशियल, दिस इज द वन, ओके। अगर आप टेन ऑफ कप्स के साथ जाओगे तो भैया वहाँ पे बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन टेन ऑफ पेंटिकल में सब कुछ होता है। बिकॉज आप देख सकते हो कैस्टल, ये बंदी के पीछे कैस्टल है। कैस्टल में क्या होता है? फैमिली होती है, घर होती है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, एवरीथिंग ही और शी नीड्स इज देयर। तो दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेट्स टेक द हेल्प ऑफ रोमांस एंजल, ओके। Okay, let's get into it. Okay. ओके, प्लेफुलनेस, जैसे मैंने कहा गाइस, प्लेफुलनेस यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि आपकी जो लाइफ में प्यार मोहब्बत नहीं है, डेफिनेटली वो यही है। प्लेफुलनेस लाना ज़रूरी है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू शाइन, फन और शाइन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप बता रहा हूँ कि अपने पार्टनर के साथ छेड़छाड़ करे, उनके साथ बदतमीज़ी करे, ऐसे वाला सीन नहीं गाइज। छेड़छाड़ यानी कि वो प्यार से टच करते हैं ना, वैसा वाला सीन बता रहा हूँ। यू नीड टू मेक योर पार्टनर फील सेफ, यू नीड टू मेक योर पार्टनर फील लव। और वो सारी चीज़ें होगी ना गाइस, तब जाके ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी बिटवीन यू एंड देम। अगर उन्हें लगेगा नहीं यार कि भैया ये बंदी मुझे प्यार नहीं करती या फिर ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता, तो यार डेफिनेटली देयर आर नो चांसेस। बट चांसेस कन्वर्ट किए जाते हैं, ओके। सो इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी यू नीड टू डू द थिंग। जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन, प्लेफुलनेस यहाँ से स्टार्ट करें आप, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो गाइज, योर पर्सन वेर एवर दे आर, दे हैव एन आई ऑन यू, दे लव यू अ लॉट। प्यार है, डेफिनेटली शादी वाला पोटेंशियल है। एंड आई कैन सी द 10 ऑफ कप्स, ओके। और यू कैन सी द किंग ऑफ कप्स टू। बहुत सारी चीज़ें गाइस। किंग ऑफ कप्स क्या होता है? सिंपल सी बात मैं बता दूं गाइस, ये इंसान वो होता है जो प्यार बहुत ज़्यादा करता है पर शो नहीं करता है, ओके। शो कभी नहीं करता कि मैं आपको कितना चाहता हूँ या तो कितनी चाहती हूँ, एक्स वाई जेड, okay. They want this, your person want this ace of cups, they want this starting in this relationship so that they can make a decision. Judgment is all about taking a major decision in our life and they are ready for this. सबसे आखिरी में यही कार्ड मैं बता रहा हूँ, the best card. They are ready to take a decision but they just need that there is potential of this ace of cups. अगर ace of cups होता है आप दोनों के बीच में तो definitely you can go with this hierophant in near future with the 10 of pentacles over here. So guys, this was the reading for you, my love. Bye, take care.